हे गाइस, हेलो, दिस इज एचए ट्यूटर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और गणित के सवाल के बारे में। लेकिन आज का फर्क इतना है कि आज का जो गणित का सवाल है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड और चैलेंजिंग मैथमेटिकल ब्रांच के मतलब ब्रांच से बिलोंग करता है। ठीक है, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है ये कैलकुलस वाली जो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की उस पर बेस्ड है। और कैलकुलस में भी एक टॉपिक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन एक मैथ्स होती है विच इज रिलेटेड टू एरिया अंडर कर्व। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एरिया अंडर कर्व मतलब अगर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, तो एफ एक्स का तो कोई भी एक ग्राफ होना ही है। हाँ जी, तो मान लेते हैं एफ एक्स का कोई एक ग्राफ है। ओके जी। तो इंटीग्रेशन बेसिकली ग्राफ के अंडर का जो ये एरिया है ना यार, ये वाला एरिया देखो, ये तो इंटीग्रेशन बेसिकली इस एरिया का कैलकुलेशन होता है। ठीक है जी। लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब डेफिनाइट इंटीग्रेशन एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें हमें लिमिट्स दिखने को मिल जाती है। ये देखो, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। लिमिट्स का मतलब एक बाउंड्री जैसा काम करती है। लिमिट्स की जो एरिया मतलब जो ग्राफ है अपना, उस पर एक बाउंड्री लग जाती है कि उस बाउंड्री के अंदर का ही एरिया हमें रिपोर्ट करना है। तो ये एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस हो गया ग्राफिकल वाला, जो बाउंड्री मिल जाती है डेफिनेट वालों को। ठीक है ना। और नॉर्मल इंटीग्रेशन मतलब तो हम पूरा एरिया ही निकालते हैं। हाँ जी, तो अभी के लिए इसे रफ करते हैं। हाँ, तो इंटीग्रेशन वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को घूर लेते हैं अच्छे से। ओके जी, घूर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है? इंटीग्रेशन विद लिमिट्स 0 से 5। 0 से 5 की लिमिट दे रखी है और इंटीग्रेशन किया गया है किसका? कॉस। और कॉस की जगह पर जब हम एंगल लिखते हैं, उस एंगल को जब हम थीटा या फिर कुछ भी डिनोट करते हैं, वो थीटा की जगह पर हमें क्या दिया है? पाई। पाई के बाद ब्रैकेट में x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में x अपॉन 2। ठीक है, पढ़ ही सकते हैं आप लोग। पाई के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x अपॉन 2 dx। dx तो रूल होता है। ठीक है जी, dx का रूल ही होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जब भी हम लिखते हैं तब dx लिखना कंपलसरी होता है। और हमें लिमिट्स किसकी दी रखी है? x की दी रखी है। यहाँ पर d के बाद वेरिएबल कौन सा है? x है, तो हमें लिमिट्स भी x की ही डालनी है। ठीक है जी। आगे क्या दिया है? वेयर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है डिनोट्स GIF। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इज इक्वल टू। ओके जी, तो बेसिकली हमें ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, जिसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, और बेसिकली हमें इस इंटीग्रेशन की जो है वैल्यू रिपोर्ट करनी है। ओके, हाँ। तो सबसे पहला जो कोई भी एक एस्पिरेंट थिंक करेगा कि सर इसे सॉल्व कैसे करें, तो देखना यहां पर बैठा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हम जनरली इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जब भी मॉड्यूलस हो जाए, स्टेप फंक्शन मतलब GIF हो जाए, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन हो जाए, या अगर कभी भी हमारे इंटीग्रेशन में आ जाए, तो हम पहले इन फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं और डिफाइन करने के बाद ही हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो ग्रेटेस्ट मतलब इंटीजर फंक्शन दे रखा है ना, उसको डिफाइन कर देते हैं। आ जाइए। तो ब्रैकेट में क्या है जी? मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है? x अपॉन 2। अब जनरली अगर हम देखें तो ये इसका जो आंसर आने वाला है वो हमेशा एक इंटीजर होगा। हाँ जी, लेकिन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? ये वाली जो चीज है ना अंदर की, ये जो अंदर लिखा है, ये देखो, ये वाली, ये अगर इंटीजर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। ये इंटीजर हो गया तो ये वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। ये वैल्यू डिफाइन हो गई तो हम इंटीग्रेशन को पार्ट्स में ब्रेक कर पाएंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो आइए कैसे करना है, देखो। अब मेरे को क्या करना है कि x की हमें लिमिट क्या दी रखी है? x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो वो है 0 से 5 तक हो सकती है। हाँ जी, तो 0 से 5 में ऐसे कौन से नंबर है जिसको मैं x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करूं तो एक इंटीजर आंसर है। मैं पूरे फंक्शन की बात ही नहीं कर रहा, चलो मैं ये हटा दूं। ठीक है, हमें सिर्फ इतनी सी चीज को इंटीजर बनाना है। इतनी सी चीज को हमें इंटीजर बनाना है और लिमिटेड वैल्यूज है 0 से 5। आप कोई भी ले लो, हमें इसे इंटीजर बनाना है। तो सबसे पहली वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली, ठीक है,
जीरो का अगर हमने x की जगह पर डाला तो ये 0/2 0। हाँ जी ये एक इंटीजर है तो यस हम लोग 0 ले सकते हैं कॉमा। अगर हमने 1 डाला तो ये हो जाएगा 1/2 जो कि होता है 0.5 और जो कि इंटीजर नहीं होता तो हम 1 को नहीं ले सकते। सर 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, रख लो भाई, एक भी इंटीजर को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग ले लेते हैं 2। इस बार 2/2 आ जाएगा, x की जगह पर 2 लिया, ये हो जाएगा 1 और 1 हाँ जी एक इंटीजर होता है तो यहाँ पर हम लोग 2 ले सकते हैं। 2 के बाद आता है 3 को भी लेके देख लो क्या आ जाएगा 3/2 जो कि होता है 1.5 और ये इंटीजर नहीं होता तो हम 3 को नहीं ले सकते। अब लेते हैं 4 x की जगह पर 4 लिया तो 4/2 ये हो जाएगा 2 और ये एक इंटीजर होता है तो इधर हम 4 ले सकते हैं। 5 भी लेके देख लेते हैं, 5/2 ये होता है 2.5 जो कि इंटीजर नहीं होता। बहुत ही बढ़िया, मतलब हमें परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या आ गई इंटीजर होने की 0, 2 और 4। बहुत ही बढ़िया। अब हम इनकी मदद से इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन को तोड़ लेंगे। चलिए तोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो 0 से, पहले तो मैं पहली लिमिट क्या रखूंगा 0 से 2 रखूंगा तो 0 से 2 रखने के बाद वही लिखना है जी cos पाई अंदर x माइनस, अब 0 पर, ठीक है 0 पर वैल्यू क्या आई थी जी 0 आई थी तो x माइनस 0 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया dx प्लस वापस से इंटीग्रेशन, अब लिमिट क्या रखूंगा 2 से 4 रख ली भैया 2 से 4, वही लिख लेना है cos पाई x माइनस 2 पर वैल्यू क्या आई थी 1 तो लिख देंगे x माइनस 1, ठीक है dx। वापस से आ जाएंगे प्लस इंटीग्रेशन में यही कंटिन्यू, ठीक है ना, वही से ये कंटिन्यू हो गया। हाँ जी तो वापस से क्या लिख लेंगे अब लास्ट कौन सी लिमिट बची सर, यहाँ पर तो आपने 4 तक ही दिया भैया, यहाँ पर 5 भी बैठा है तो 5 को लेना पड़ेगा, 4 से लेके 5 यहाँ पर आ जाएगा cos पाई x माइनस 4 पर वैल्यू कितनी आई थी 2 तो लिख देंगे 2 dx। हाँ जी तो ये पूरी इंटीग्रेशन को हमने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, ये पूरी इंटीग्रेशन थी, इसको हमने 3 इंटीग्रेशन में तोड़ लिया। अब चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा इसका अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर तो कांस्टेंट ही लिखा है, हाँ जी x की एक वैल्यू होगी वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। या फिर अगर हम बोल दे तो देखो ये फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन। हाँ तो इस फर्स्ट वाले का अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखें बेसिकली तो ये आ जाएगा sin पाई, यहाँ पर x माइनस 0 x आ जाएगा और ये पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और इस पर लिमिट्स लग जाएंगी कितनी 0 से 2 प्लस। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी वही सेम कहानी है, यहां पर भी आ जाएगा sin पाई x माइनस 1, ठीक है, और यहां पर भी हम लोग एक बार लिख देते हैं x माइनस 1 dx, ठीक, dx नहीं लिखना है हमने तो सॉल्व कर लिया। हाँ जी लिमिट्स डाल देते कितनी 2 से 4 और वही सेम कहानी हमें यहां पर भी करनी है। अभी अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान लेकर देखें, यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की दोनों की वैल्यूज अगर पुट कर दे तो यहाँ पर क्या आने वाला है तीनों इंटीग्रेशन में, देखो यहाँ पर अगर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट डालते हैं 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस, ठीक है ना, x की जगह पर 2 डालना है तो यहाँ पर 0 आने वाला है। हाँ जी क्यों 0 आएगा सर, x की जगह पर 2 डालो sin 2 पाई, sin 360 की वैल्यू होती है सर 0 तो 0/पाई 0 और 0 डालोगे तो वैसे ही 0 आने वाला है, 0 माइनस 0 प्लस। वैसे ही अगर आप यहां पर देखोगे ना सेम टू सेम वही केस है 0 माइनस 0 और यहां पर भी तीसरा जब आप इंटीग्रेट करोगे ऐसा ही कुछ आ जाएगा, इसमें जब आप लिमिट्स डालोगे तो यही आने वाला है 0 माइनस 0। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये जो cos में जो ये मसाला लिखा है ना ये बेसिकली एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन, हाँ बोल सकते हैं एक ऑड फंक्शन है जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे 0 0 आ रहा है, ऑड तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक लवली फंक्शन है जिसपे दोनों की वैल्यू ऐसे 0 हो जा रही है। तो पूरे इंटीग्रेशन का आंसर जो है हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो 0 अपना आंसर हो गया जो कि है डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में आया हुआ है, ठीक है, आई गेस ये पेपर 1 या फिर 2 में आया था।
तो पेपर 1 2 नहीं, यानी शिफ्ट आई गेस इसकी सेकंड थी, शिफ्ट नंबर सेकंड, शिफ्ट 2 में आया था। तो बेसिकली एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये गंदी सी इंटीग्रेशन हमें दी थी। हमने पहले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया कि कौन से इंटीजर्स के लिए ये वैल्यू जो है इंटीजर बनेगी, तो 0 2 4 ऐसा हमने कर लिया। फिर बाद में हमने 0 टू 2 ऐसी लिमिट डाली, इंटीग्रेशन को तोड़ लिया 3 भागों में, और जब हमने 0 टू 2 डाला तो इसमें 0 पर जो वैल्यू आ रही थी वहां पर हमने लिख दिया। ऐसे करते करते हमने 1 2 और 3 पार्ट्स में इस इंटीग्रेशन को ब्रेक किया, और बस बेसिकली हमें ये वाला जो सॉल्विंग पार्ट है ना, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन कुछ साइन पाई x माइनस 2 अपॉन पाई x माइनस 2 आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालने के बाद बेसिकली इन तीनों की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है 0 आएगी, और ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बेसिकली आपको टेस्ट करना का मतलब टेस्ट करने वाला क्वेश्चन था कि ऐसे स्टेप फंक्शन या फिर मॉड्यूलस और ये आने के बाद आप लोग क्या करें। तो यहाँ पर एक टिप दे देते हैं, ठीक है भैया, टिप कि जब भी मॉड आ जाए, स्टेप आ जाए, स्टेप फंक्शन आ जाए, या फिर क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, ठीक है ना, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस जब भी आ जाए इनको पहले डिफाइन कर लो, डिफाइन देम। क्या कर लो, डिफाइन देम। जब आप इनको डिफाइन करोगे तभी आगे प्रोसीड कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है। बेसिक सा एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस फंक्शन की वजह से ये थोड़ा सा टफ बन जाता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।